amines are basic in nature because they are having a capability or ability to accept a proton from the acid. Here a question from the NEET 2019 that the correct order of the basic strength of methyl substituted amine in aqueous solution. aqueous solution की बात की गई है और हमें इसमें अमाइन का जो है वो ट्रेंड बताना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइन बेसिक है। वाई दे आर बेसिक? यहाँ पे अगर जर्नल हम बात करें तो यहाँ जो वर्क करता है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड की बात की गई है। अगर हम जर्नल एक अमोनिया लिख लें, इफ वी आर राइटिंग अमोनिया हेयर, और अमोनिया का हम एक हाइड्रोजन जो है वो R के साथ रिप्लेस कर देते हैं, सो वी आर गेटिंग अ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। अब यहाँ पे हमें जो R है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है, इट इज अ मिथाइल। इन दिस क्वेश्चन R is specified as a methyl. So the correct order of a basic strength of methyl substituted means R is a methyl here. So अगर जो R है, अगर R लगने से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो बल्कि होता जाएगा, या ज्यादा जितने एल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे उतना ही हमारा एमाइन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इट इज मोर अवेलेबल फॉर द प्रोटॉन। सो अगर हम इसकी बात करें कि जनरल बात करें तो सबसे ज्यादा जो एल्काइल है दैट विल बी प्रेजेंट इन दी टर्शरी एमाइन, इसे हम CH3N CH3N CH3, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा वर्क करेगा, और जो लोन पेयर है इट इज मोर रीडली अवेलेबल फॉर दी प्रोटॉन। तो सेकेंडरी जो इससे लेस बेसिक हो जाएगा और प्राइमरी जो है वो सबसे लेस बेसिक हो जाएगा। सेकेंडरी एमाइन के लिए वाला ट्रेंड, और प्राइमरी जो अमाइन है उसमें क्या रह जाएगा, दैट इज CH3NH एंड H। सो सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो वर्क कर रहा है टर्शरी एमाइन में, तो टर्शरी इज मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये जर्नल ट्रेंड है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि इट इज एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन है मीन्स यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट भी वर्क करेगा, और नॉट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट बट यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट इज वर्किंग। एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे नाइट्रोजन जो है वो हिंडर्ड होता जाएगा, मीन्स इट इज गेटिंग कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड, तो जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। हाइड्रोजन है ही नहीं तो सॉल्वेशन कहाँ से आएगा। अगर मुझे एक्वस सॉल्यूशन की बात की गई है, यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट वर्क करेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट की बात मैं अगर करूँ तो मीन्स अगर यहाँ पे मीन्स हम वाटर के साथ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे उतनी यहाँ पे ये बॉन्डिंग बनेगी, और अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो सॉल्वेशन इफेक्ट कहाँ से काम करेगा। तो वहाँ इस ट्रेंड के सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी एमाइन, देन टर्शरी एमाइन। ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो गया। जर्नल वी आर हैविंग दिस ट्रेंड कि टर्शरी, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, अब यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि एक्वस सॉल्यूशन है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेशन इफेक्ट ऑल्सो, और सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा प्राइमरी एमाइन में होगा बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन है, बॉन्ड बनेगा। तो टर्शरी जो है इट इज अ लीस्ट बेसिक, देन वी आर हैविंग अ जस्ट अपोजिट ट्रेंड। अब यहाँ पे मुझे एक और बात बोल दी गई है कि जो R है इट इज अ मिथाइल ओनली, तो मीन्स जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मीन्स दे आर ऑल्सो टेलिंग अबाउट द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात भी हो रही है। तो जब मैं सॉल्वेशन या एक्वस की बात करूं या एक्वस मीडियम में मैं अमाइन की बात करूं तो 3 इफेक्ट विल वर्क हेयर। एक,
यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग टर्शरी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं सॉल्वेशन की बात करूँ तो प्राइमरी होना चाहिए। अब क्योंकि मुझे मिथाइल ग्रुप स्पेसिफाई किया गया है तो मीन्स यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन की, टर्शरी अमाइन में ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। जितने ज्यादा हमारा जो आयन है जब ये एक्सेप्ट करेगा किसी हाइड्रोजन को तो इसके ये हमारा क्या बन जाएगा, आयन बन गया। अब जितना बल्कि ये आयन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी इसे करने के लिए। एंड ड्यू टू दैट दिस इज द लेस बेसिक। तीन इफेक्ट यहाँ वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं, सेकेंडरी अमाइन में एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और अब क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज नॉट क्रिएटिंग एनी इंडक्टिव स्टेरिक इफेक्ट, सेकेंडरी अमाइन में जितना अगर हमारा अल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा तो इट विल नॉट क्रिएट अ स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट भी वर्क करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करेगा, और मिथाइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं होगा। सो ये बेसिक है एज कंपेयर टू टर्शरी, ये टर्शरी से ज्यादा बेसिक है। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी एमाइन में एक ही मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इसलिए ये टर्शरी से तो कम होगा, बट सॉल्वेशन के कारण ये टर्शरी से ज्यादा है। बट क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू सेकेंडरी कम है। अगर मैं देखूं इसमें तो जो हमारा सेकेंडरी अमाइन है, जब हम एक्वस की बात करें तो इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी, और टर्शरी सबसे लीस्ट बेसिक है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड हो जाएगा दैट इज दी हमारा जो सेकेंडरी अमाइन है इज मोर बेसिक देन वी आर हैविंग हियर द प्राइमरी अमाइन, एंड देन द लीस्ट बेसिक इज कौन हो जाएगा, दैट इज द टर्शरी अमाइन, बिकॉज हियर सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इट इज लीस्ट बेसिक। प्राइमरी अमाइन की हम बात करें, यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बट इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लेस है, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतना नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें एक्वस में, तो यहाँ पे जब ये आयन बनाएगा तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इट इज नॉट मच, इंडक्टिव इफेक्ट भी है, सॉल्वेशन भी बनाने के लिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो मीन्स जो सेकेंडरी अमाइन है इज अ मोर बेसिक एज अ प्राइमरी एंड देन टर्शरी। So tertiary is least basic in aqueous solution with methyl substituted amine. तो let's see कि ये वाला ट्रेंड हमारा कौन सा फॉलो करेगा। लेट स्टार्ट विद दी डी। तो यहाँ पे लीस्ट में जो हमने लिखा है टर्शरी वही है, बट हमारा सेकेंडरी सेकेंड नंबर पे आ गया, और मोर बेसिक उन्होंने प्राइमरी को बताया। तो ये वाला हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। सी ऑप्शन वैसे ही हमारा गलत हो गया क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बेसिक बता दिया है टर्शरी अमाइन को, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। अगेन बी ऑप्शन में टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक, दैट इज नॉट अ करेक्ट आइदर। And if we are talking about the option A, then we are having a secondary amine more basic than a primary and then tertiary. So option A is a correct here. So here option A is a correct. Option A is correct because in secondary amine solvation effect is sufficient, steric hindrance is not that much, and inductive effect is fully there. So that is why it is more basic as compared to primary and then secondary.